हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस एंड थ्रू लेंस ये डिस्कस किया था। आज उसी पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम। इसमें इस तरह से दिया हुआ है कि एन एयर बबल इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरफ ये मीडियम ग्लास का है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 दे रखा है, is situated at a distance 3 centimeter from a convex surface of diameter 10 centimeter. At what distance from the surface will the bubble appear? तो इस तरह से एक इंटरफेस है, इधर ग्लास मीडियम है और इस तरफ एयर है। ग्लास में एक एयर बबल है और ये जो ये स्फेरिकल सरफेस है इसका डायमीटर हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। दैट मीन्स जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी दिस वन, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और इसमें ग्लास में एक एयर बबल है, उसकी डिस्टेंस इस पी से या रिफ्रैक्टिंग सरफेस से 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस तरह से हम एयर से देखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे दिखाई देगी, वो जो एयर बबल है वो इस पी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा। दैट मीन्स हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले हम रे डायग्राम थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि इमेज हमें कहाँ मिलेगी, हमें ग्लास मीडियम में मिलेगी या एयर में मिलेगी। तो उसके लिए यहाँ से हम रे स्टार्ट करते हैं। एक रे तो इस तरह से चली जाएगी, ये एक्सिस के अलोंग बिना रिफ्रैक्शन के नॉर्मल इंसिडेंस है या 0 डिग्री इंसिडेंस है। दूसरी रे वो किसी पॉइंट पर यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है एंड देन वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल। ये हमने आपको बताया था, नॉर्मल के लिए क्या करना है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ये रेडियस है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस। ओके, सो दिस इज नॉर्मल एंड यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस रे को, ये रे क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इसको अपने जो नॉर्मल है उससे अवे जाना है, उससे अवे डेविएट होना है। सो इधर जा रही थी बट ये कुछ इधर डेविएट हो जाएगी। और अगर हम इधर से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, तो हमें ये लगेगा कि जो एयर में लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो हमें लगेगा कि ये दोनों रेज यहाँ कहीं से आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर इमेज बनेगी। सो यही इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब n2 क्या है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज एयर इन दिस केस। सो ये हो गया 1 और v क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस है। अब ये हमारे लिए अननोन है, जब अननोन क्वांटिटी होगी तो उसका साइन भी हम नहीं जानने की कोशिश करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। माइनस n1, n1 क्या है, जिससे लाइट आ रही है विच इज ग्लास इन दिस केस। सो दिस इज 1.5 अपॉन u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट P से लेफ्ट में रखा हुआ है, लाइट रेज लेफ्ट से राइट में जा रही है, तो लेफ्ट क्या लेना है, नेगेटिव। सो यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव how much 3 सेंटीमीटर is equal to n2 again 1 minus 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर P के लेफ्ट में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी विच इज -5। ओके, अब इसको देख सकते हैं, ये क्या आएगा, 1 माइनस 1.5 इज माइनस 0.5 और नीचे भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10। ठीक, और यहाँ पे क्या बना, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1.5 अपॉन 3, ये इसमें 2 टाइम्स चला जाएगा, दिस इज एक्चुअली 1/2। सो v 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1/10 और ये चीज़ उधर जाके माइनस हो जाएगी, -1/2। ठीक, एंड देन इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं 10। सो दिस इज 1 माइनस 5, दिस इज -4/10 एंड देन हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे। सो ये हो जाएगा -10/4, दैट मीन्स -2.5 सेंटीमीटर। सो इमेज के डिस्टेंस इस P पॉइंट से -2.5 सेंटीमीटर पर है। ऑलरेडी हमने रे डायग्राम बनाकर ये देखा था कि इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट में ही बन रही है, सो इसलिए नेगेटिव आना था। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, अ मार्क ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज व्यूड फ्रॉम अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन। तो इस तरह से ग्लास का स्फीयर है और इस स्फीयर के सरफेस पर एक मार्क है,
और उसको हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट यहां से हम देख रहे हैं उस मार्क को, तो क्या दिख रहा है कि इट अपीयर्स टू बी एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, जहां पर है वहां से 10 सेंटीमीटर इधर या उधर दिखाई दे रहा है डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से देखने पर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो अब यहां पर जो अब ये मार्क है, इसकी इमेज हमें देखना है। सो ये जो मार्क है ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी वो हमें पता करना है, एंड देन वहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये जो मार्क है ये बिल्कुल सरफेस पर ही है। सो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में किसी तरह का एयर गैप नहीं है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे एमिनेट होगी इट वुड नॉट सफ़र एनी रिफ्रैक्शन, एनी डेविएशन। सो यहाँ से जो लाइट निकलेगी चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी वो अनडेविएटेड ही चलेगी। इसका मतलब इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ इस वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा। हम इधर से देख रहे हैं, सो हम यहाँ से कहीं से इस मार्क को देख रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा रे डायग्राम बना लेते हैं, ट्रेस करते हैं कि ये इमेज जो होगी वो कहाँ पर होगी। ये है ऑब्जेक्ट। सो एक लाइट रे तो ऐसे चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, वो नॉर्मल इंसिडेंस है, 0 डिग्री इंसिडेंस है, नो डेविएशन। दूसरी लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। अब इसके लिए हमें पता करना है कि किधर जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, एंड लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, सो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ये इधर जा रही थी, अब वो कुछ नॉर्मल से अवे बेंड होगी, स्लाइटली अवे, इस तरह से। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस मीडियम में, एयर में जो लाइट रेज हम रिसीव कर रहे हैं ये डाइवर्जिंग है। इसका मतलब इधर से देखने पे हमें क्या लगेगा कि ये दोनों रेज इधर से कहीं आ रही हैं। इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर कहीं आकर इसके ये लगेगा कि ये दोनों रेज यहाँ से कहीं से आ रही हैं। दैट मीन्स फॉर दिस आई इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक, सो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे लिए है ये कितनी दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। बट हमें सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करना है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है P, वहाँ से मेजर करना है। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला क्या है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हम यूज़ करेंगे। एंड अगेन यहाँ पर लाइट रे किस में जा रही है, एयर में जा रही है। सो रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। और v जो है इसकी वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ से कितनी है, 2r प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक, और u की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। ठीक, फिलहाल हम सिर्फ u की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, v की वैल्यू बाद में रख लेंगे। सो इसको जस्ट अभी v रहने देते हैं, साइन भी नहीं हम इसका रख रहे हैं। क्या है, माइनस n1 विच इज 1.5 लाइट रे ग्लास से आ रही है अपॉन u को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर है, और लेफ्ट में है, सो माइनस 2r हो जाएगा, इज इक्वल टू n2 एयर माइनस 1.5 ग्लास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो लेफ्ट में है नेगेटिव। ओके, सो दिस इज माइनस 0.5 अपॉन नेगेटिव r इज प्लस 0.5 अपॉन r, एंड उसको अभी थोड़ी देर प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2r। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी पॉजिटिव, ये 2r सेम है, सो इसको उस तरफ ले चलते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/2r माइनस, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1.5 अपॉन 2r। सो ऊपर क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 1.5 दैट इज माइनस 0.5 अपॉन 2r, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/4r। ठीक, दैट मीन्स v इज इक्वल टू माइनस 4r, ये आ रहा है। ठीक, अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है। और सिर्फ वैल्यू की बात करें, अगर जो इमेज की डिस्टेंस है अगर सिर्फ उसकी वैल्यू की बात करें, सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड देन यहाँ से हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस 10 सेंटीमीटर। सो इसकी जगह हम लिखेंगे, अब सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं, 2r प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4r। सो इसको इधर ले गए, ये हुआ 2r इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि रे ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, रिफ्लेक्शन के हो, रिफ्रैक्शन के हो,
अगर हम रे डायग्राम ट्रेस कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो क्वेश्चन का होता है वो रे डायग्राम से ही समझ में आ जाता है क्या होने वाला है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमें, अ सॉलिड ग्लास स्फीयर विथ रेडियस कैपिटल R and an index of refraction 1.5 is silvered over one hemisphere। तो इस तरह से ग्लास स्फीयर है और इस स्फीयर का एक पार्ट, एक हेमीस्फीयर जो है वो हमने सिल्वर कर रखा है, मतलब पॉलिश कर रखा है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये मिरर की तरह से वर्क करेगा इस तरह से। ओके, is silvered over one hemisphere. A small object is located on the axis of a sphere at a distance 2r to the left of the vertex of the unsilvered hemisphere. So जो unsilvered part है उससे 2r distance पर axis पर एक object है, ठीक। So ये है हमारा object, इसकी distance इस unsilvered part से ये दे रखी है हमें 2r। Okay. Then find the position of final image after all refractions and reflections have taken place। ठीक, सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दे रखा है ग्लास का 1.5, इसकी रेडियस r है और ऑब्जेक्ट इस अनसिल्वर्ड सरफेस से 2r डिस्टेंस पे रखा है। सो फाइनल इमेज, अब इसमें क्या है कि यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, फिर इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट भी होगी, फिर हो सकता हो बाहर निकल के फिर एक बार और रिफ्रैक्शन हो। सो उन सारे रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये पता करना है। ओके, अब इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए जिसमें रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है, लेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें रे डायग्राम और जो फॉर्मूला होता है वो दोनों साथ साथ में हम लेकर चलते हैं। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लगा के थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि इमेज कहाँ पर बन रही है। सो फॉर्मूला इज n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब यहां पर हमें साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, ठीक, यही साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला भी साइन होता है लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये ज्यादा सिंपल होता है, लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव। सो n2 लाइट इसमें ग्लास में जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद, सो n2 इज 1.5 अपॉन v, वी डोंट नो कहाँ है इमेज, माइनस n1 एयर से आ रही है विच इज 1 अपॉन u। अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है वो 2r डिस्टेंस पर है और लेफ्ट में है, सो माइनस हो जाएगा, माइनस 2r इज इक्वल टू n2 1.5 माइनस n1 विच इज 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो राइट साइड में है लाइट की रे की डायरेक्शन में, सो उसको हम पॉजिटिव r लिखेंगे। सो 1.5 माइनस 1 इज 0.5 अपॉन r, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2r, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1.5 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r। अब ये दोनों तरफ से अगर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स v इज इंफिनिटी, ठीक। सो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जो इमेज बन रही है वो इंफिनिटी पे बन रही है। इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो एक दूसरे के भी पैरेलल हैं और एक्सिस के भी पैरेलल हैं। तो यहां से अगर हम लाइट रे को ट्रेस करें तो कैसे देख सकते हैं, एक लाइट रे तो ये जा रही है एक्सिस के अलोंग, इट विल नॉट सफर एनी रिफ्रैक्शन एनी डेविएशन, एंड दूसरी लाइट रे यहाँ पर आ रही है और ये कैसे रिफ्रैक्ट होगी उसके लिए वी हैव टू नो द नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, अब इसको नॉर्मल की तरफ बेंड होना है। सो ये रे और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद रेस दोनों क्या हो जा रही हैं, पैरेलल हो जा रही हैं इस तरह से। ओके, सो अब इसका मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर ये दोनों रेज पैरेलली इंसिडेंट हो रही है, एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट हो रही है। तो अब मिरर में हमें मालूम है कि एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो इसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फोकस से पास होगी, फोकस पर इमेज बनेगी। और फोकस कहाँ होती है मिरर के लिए, रेडियस की हाफ डिस्टेंस पर। सो यहां से ये लाइट रे पास होगी इस तरह से, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस से, ये वाली यहां से नॉर्मली इंसिडेंट होगी और फिर वहीं से वापस हो जाएगी। सो ये दोनों रेज जो है
ये यहाँ पर मिल रही हैं। एंड देन उसके बाद ये लाइट रे इस तरह से बाहर निकल रही है और ये वाली अब फिर इसका रिफ्रैक्शन होना है। सो अब जो दूसरा रिफ्रैक्शन था, ये पहला रिफ्रैक्शन है। पहले रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज कहाँ पे बनी है? इन्फिनिटी पर बनी है। और दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद, दूसरा जो प्रोसेस हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ पे बन रही है? जो सिल्वर्ड सरफेस है उससे r/2 डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे, इसको आगे ट्रेस करने से पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये लाइट रे और ये लाइट रे ये निकल रही हैं, मतलब इनका रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो रिफ्रैक्शन के बाद फिर इमेज कहां पर बनेगी? जो थर्ड केस है, थर्ड स्टेज है या सेकंड रिफ्रैक्शन है, उसके बाद इमेज कहां बनेगी? तो सेकंड स्टेज के बाद इमेज कहां पे बन रही है? इमेज बन रही है इस अनसिल्वर्ड पार्ट से r/2 डिस्टेंस पर, r/2 डिस्टेंस पर। तो फिर जो थर्ड स्टेज है या सेकंड रिफ्रैक्शन है, उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा थर्ड स्टेज के लिए या सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस r/2, दैट वुड बी 3r/, यस, r प्लस r/2। तो ये हो जाएगी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, वो हो जाएगी r प्लस r/2, दैट इज 3r/2। ठीक, सो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी वो कैलकुलेट करना है। अब साइन कन्वेंशन का ध्यान कैसे रखेंगे? लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, सो राइट से लेफ्ट में जा रही है। ठीक, सो आपकी बार हमें लेफ्ट की तरफ डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेना है, राइट साइड में डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएंगी। सो फॉर्मूला यूज करते हैं रिफ्रैक्शन का, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ये हो जाएगा। लाइट रे एयर में जा रही है ग्लास से निकलकर, सो 1/v, v हमें यही पता करना है, माइनस n1 ग्लास से आ रही है 1.5/u, ग्लास में जो ऑब्जेक्ट है सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए वो कितनी डिस्टेंस पर है? 3r/2 डिस्टेंस पर है। और लाइट रे राइट से लेफ्ट में जा रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ से राइट में है, तो उसकी डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। सो क्या लिखेंगे? माइनस 3r/2 इज इक्वल टू n2, एयर में जा रही है, माइनस 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फिर से इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, विच इज नेगेटिव। ठीक, सो माइनस r हम लिखेंगे। ओके, सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस एंड 1.5 इसमें 3 टाइम, इसमें 2 टाइम्स जाएगा और वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/r बचेगा सिर्फ, इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 इज 0.5, माइनस 0.5 होगा और नीचे वाला जो नेगेटिव उससे कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली 1/2r। सो 1/v is equal to 1/2r minus 1/r, so ये आ जाएगा minus 1/2r। दैट मीन्स जो फाइनल इमेज बन रही है वो -2r डिस्टेंस पे बनेगी, नेगेटिव -2r डिस्टेंस पे बनेगी। इसका मतलब कि नेगेटिव का मतलब कि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इससे राइट साइड में इमेज बनेगी। सो एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये रिफ्रैक्शन के बाद भी अनडेविएटेड ही चलेगी। एक रे ये है, दूसरी रे जो है वो ये है। अब ये कैसे रिफ्रैक्ट होगी? ये हो गया नॉर्मल, और ये ग्लास से ये इधर जा रही है, एक्चुअली इसको ग्लास से एयर में जाना है, सो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ठीक, ये होगी रे। एंड देन यहां से अगर हम देख रहे हैं, यहां से अगर हम देख रहे हैं दोनों लाइट रिसीव कर रहे हैं, सो इसका मतलब कि इमेज जो बनेगी वो 2r डिस्टेंस। सो 2r कहां से हो जाएगा? इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से 2r जो सिल्वर्ड पार्ट है उसका वर्टेक्स आ जाएगा। सो यहां से देखने पे लगेगा कि ये दोनों रेज इस पॉइंट से आ रही हैं, द वर्टेक्स ऑफ द सिल्वर्ड हेमिस्फीयर। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था इमेज फॉर्मेशन का। इसमें इस क्वेश्चन में फॉर्मूला एंड रे डायग्राम दोनों ने एक दूसरे को एड किया, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री थे। सिर्फ रे डायग्राम से यहाँ पर हमें नहीं पता चलता कि ये वाली इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, एंड सिर्फ रे डायग्राम से ये भी नहीं पता चलता कि फाइनल इमेज जो है वो 2r पे बन रही है। सो यहाँ पर रे डायग्राम और
फॉर्मूला, ये दोनों हमने यूज़ किया है। तो जहाँ पर ऐसा आ जाए कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन साथ साथ में हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि एक इमेज इन्फिनिटी पे बनती है एंड देन कुछ रे डायग्राम से समझ में आता है, कुछ फॉर्मूले से समझ में आता है। ओके, सो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है, और उस ग्लास के सेंटर पर एक बबल है एंड देन ग्लास के बाहर से हम देखेंगे तो वो बबल हमें कहाँ पर दिखाई देगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए, पता करिए एंड आप कमेंट में भी अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। सो ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे लेंसेज के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है, एंड लेंसेज में कई तरह के केसेस भी हमने डिस्कस किए थे, उन सब पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।